हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं RSMSSB जेई के बारे में। इसमें ये वाला जो वीडियो है ये आपके डिग्री वाले एज वेल एज डिप्लोमा वाले दोनों के लिए सूटेबल रहने वाला है। इसके अंदर मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर एनालिसिस, यानी कि जो एनालिसिस यहाँ पर हमने की है RSMSSB जेई की, यानी कि सर किस तरह से आपका पेपर पैटर्न रहता है, कितनी प्रीवियस में कट ऑफ गई है, कितना सब्जेक्ट वाइज वेटेज रहता है। देखो प्रॉपर वेटेज मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपको एक प्रेफरेंस का पता लग जाएगा कि सर कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा महत्व देना है। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इनिशियली सबसे अच्छे तरीके से बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके पढ़ना है और कौन कौन से को ठीक है थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ना है, ये पूरा प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर बात करूं तो एग्जाम के अंदर कितने दिन है आपके पास, 100 से 120 दिन है। ठीक है, इतनी है। ठीक है, तो इतने ही दिन है और यहाँ पर अगर मैं मान के चलूं तो सर इतने दिनों में हमें यहाँ पर सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, 1092 जो पोस्ट निकली है वो सारी की सारी पोस्टें आपके लिए है, आपके सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए भाई इस बार, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं RSMSSB जेई की, तो सभी लोग यहाँ पर सबसे पहले लाइक वगैरह कर देना, है ना, वीडियो को, ताकि अब आगे बढ़ जाता हूं मैं आगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न के बारे में, एग्जाम पैटर्न आपका नॉर्मल है, आपको लोगों को पता ही होगा। बहुत को जिन लोगों को नहीं पता है, जो नए नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं ना, जो नए नए अभी इस साल फाइनल ईयर वाले हैं, फाइनल ईयर वाले बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहाँ पर अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल हैं इसके लिए, इस एग्जाम के लिए। अगर यहाँ पर देखें टेक्निकल सेक्शन के अंदर आपके पास 80 क्वेश्चन रहते हैं, नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपके पास 40 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल मिला के बात करते हैं तो 120 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं थी। ठीक है, इस बार भी अभी तक नोटिफिकेशन में कुछ नहीं आया है। जब सिलेबस आएगा, सिलेबस के थ्रू आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, अब सिलेबस के अंदर सर जो प्रीवियस वाला सिलेबस था ना, उस प्रीवियस वाले सिलेबस को मैं मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैं आपके सामने थोड़ी बहुत एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कि सर सबसे पहले बात करूं तो सर WRD 16 के अंदर जो आपकी कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। WRD 16 का आपके पास यहाँ पर पेपर आया। ठीक है, तो WRD 16 में हुआ था, उसके बाद 20 में हुआ था। ठीक है, इस बार आपके पास निकल आया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो आप डिग्री के अंदर देखें तो सर जनरल की आपके पास यहाँ पर कट ऑफ 74 रही थी, जबकि WRD के अंदर डिप्लोमा की कट ऑफ आपको 83 रही थी। रेस्ट ऑफ द सेक्शन आप यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों को रिक्वायर्ड है वो वहां पर देख लें। ठीक है, जेई 2020 के बारे में बात करें तो देखो डिग्री की, देखो क्वालिफाइंग मार्क्स बता रहा हूँ ये वाले में, है ना। तो जेई 2020 की आपके पास यहाँ पर ये क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, फाइनल कट ऑफ इससे ज्यादा ही जाने वाली है जेई डिग्री की। डिग्री के अंदर तो काफी ज्यादा बवाल भी होता है, आप लोगों को पता है कि सर बहुत सारा इधर से उधर हो गया, है ना, मामला इधर से उधर हो गया था, हेरा फेरी के मामले निकल आए थे। ठीक है, पेपर लीक होने की बातें हो गई थी, दोबारा पेपर कराना पड़ा था, तो 2 बार पेपर हुआ था आपका, है ना। सर यहाँ पर 100.10, 97.10 किसकी, ओबीसी की, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की भी दे रखी है। हाँ, तो ईडब्ल्यूएस की भी देख लेते हैं हम लोग। देखो ईडब्ल्यूएस की साइड में लिख रखी है, ईडब्ल्यूएस इसमें नहीं था 16 में, है ना, ईडब्ल्यूएस नया है अभी मामला। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 95.36 आपके पास कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, अब बढ़े आगे। देखो अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस की, सिलेबस क्या था, पिछला सिलेबस क्या था, ये सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। ठीक है सर, देखो सबसे पहली बात करें तो बीएमसी और सीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएमसी सीटी के अंदर देखो आपके पास बिल्डिंग मटेरियल सारे आने वाले हैं। सबसे पहले तो बिल्डिंग मटेरियल में आपसे पूछा जाएगा स्टोन पूछा जाएगा, ठीक है, ब्रिक पूछा जाएगा, स्टील, टिम्बर, लाइम, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, है ना। ठीक है, इन सबके टेस्टिंग वगैरह तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप कि सर इन पर क्या क्या टेस्टिंग आ जाती है। इसके अलावा बात करूं तो सर सीमेंट, कॉन्क्रीट, पैंट, डिस्टेम्पर, यूज ऑफ पोज़ोलाना, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम कॉन्क्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर पोज़ोलाना के बारे में बात की है इसने। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखो यहाँ पर आपसे ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, रेनफोर्स्ड एंड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वर्क, तो प्री स्ट्रेस आपको यहाँ पर कहाँ देखने को मिलता है, जनरली प्री स्ट्रेस आप जनरली आरसीसी के अंदर पढ़ते हैं, आरसीसी में नहीं देखे, इसने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, इसने यहाँ पर देखो आप इसने ना यहाँ पर आपके सामने सीपीएम और पॉइंट भी लिख रखा है। तो आपको याद रखना है कि सर इसमें जरूर सिलेबस के ऊपर नाम जरूर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट लिखा था इन्होंने, है ना, लेकिन इसमें आपके पास कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी है, साथ के साथ ही बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल भी है और साथ के साथ ही आपको प्री स्ट्रेस भी, यानी कि आरसीसी का थोड़ा पार्ट भी दे रखा है। नाम बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ ही आपको प्री स्ट्रेस भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो छोड़ के ना जाना, आपको हो सकता है आरसीसी में आपको देखना नहीं मिले, है ना। ठीक है, तो चलो देखें बढ़े आगे, बिल्कुल सब बढ़ते हैं आगे, है ना। देखो नेक्स्ट सेकंड बात कर रहा हूं मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बहुत फायदा क्या है आपका कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जो हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट आता है, वो हाइड्रोलिक्स वाला पार्ट इन्होंने सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे, वही चैप्टर्स के नाम डायरेक्टली दे रखे हैं इसने। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स दे रखा है, यहाँ पर आपके पास बायंसी दे रखा है, यहाँ पर आपके पास इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स ऑफ द फ्लो दे रखा है। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने
और बाकी कुछ भी यहाँ पर नहीं दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। और इसी पैटर्न पे आपके पास यहाँ पर क्या देखने को मिला था कि सर एग्जाम पेपर भी देखा, तब भी वहां पर भी एक भी आपके पास हाइड्रोलिक का सवाल नहीं था, ठीक है, एक भी सवाल नहीं था, ना ही ओपन चैनल फ्लो से कोई सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख लेना, इस सिलेबस को देख लो ना, इसकी जो पीडीएफ है ना, आपको इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, है ना। तो टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, ठीक है। तो उसका लिंक आपको यही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में, है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको दे रखा है आप बर्नौली इक्वेशन के फ्लो थ्रू पाइप्स दे रखा है, टर्बुलेंट फ्लो दे रखा है, ठीक है, इतना आपको यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर मोमेंटम इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इतना सिलेबस किसका है, इसका है। तो इसके अंदर तो बात करें तो हाइड्रोलिक्स आपके पास नहीं है, बिल्कुल एक्सक्लूडेड है आपके पास, है ना। हाइड्रोलिक्स वाला पूरा पार्ट गया। इसके बाद बात करते हैं सर सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कोस्टिंग, और साथ के साथ ही बात करें तो फील्ड इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो देखो सर्वेइंग दे रखा है आपसे, सर्वेइंग के अंदर आपके पास यहाँ पर देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देगा, है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर वो पहला चैप्टर हो गया आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, ये भी आपके पास चेन सर्विंग के बारे में बात होगी। यहाँ पर एंगल डायरेक्शन के अंदर आपको दे रखा है बियरिंग अज़ीमुथ, यानी कंपास सर्विंग के बारे में बात कर रहा है, थियोडोलाइट के बारे में बात कर रहा है, यानी कि सर सर्वे के तो सारे ही चैप्टर दे रखे हैं आपको, है ना। ट्रेवर्सिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ट्रेवर्सिंग किस पे, कंपास, ठीक है, तो कंपास किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ट्रेवर्सिंग, ठीक है, वही बात करेंगे। लेवलिंग के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर तो लेवलिंग में देखो आप, लेवलिंग वाला चैप्टर होगा, प्लेन टेबल होगा, कंटूरिंग होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग होगा। साथ में फील्ड एस्ट्रोनॉमी, देखो ये देख लेना, फील्ड एस्ट्रोनॉमी आपको दे रखा है, ठीक है, दे रखा है फील्ड एस्ट्रोनॉमी, छोड़ के नहीं जाना है, फील्ड एस्ट्रोनॉमी से सवाल आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो आप इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज के बारे में आपसे पूछा गया है, सर इरिगेशन भी है, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, यानी कि सर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में पूछा है, WRE है आपके पास। यहां पर आपके पास दोनों चीजें आपको दे रखी है, हाइड्रोलॉजी भी दे रखा है, देखो हाइड्रोलॉजी के टॉपिक हो गए रन ऑफ कोएफिशिएंट, ये लॉसेस फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन हो गया, है ना, खरीफ रबी हो गया साथ के साथ ही। और इधर देखो तो यहाँ पर आपके पास क्या गया, डीप वेल्स आ गया, यील्ड फ्रॉम वेल आ गया, वेयर बेराज आ गया, कैनेडी थ्योरी आ गई, लेसी थ्योरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको WRE का सिलेबस दे रखा है, ठीक है। WRE में इरिगेशन वाला पार्ट भी पूरा है आपको, और यहाँ पर ये भी पूरा दे रखा है। अब देखते हैं सर नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में क्या है। नेक्स्ट सब्जेक्ट का यहाँ पर एनालिसिस देखो आप, है ना। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस, या फिर आप कहते हैं सॉरी, ये तो आपको दे रखा है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो इसके अंदर, इस पर्टिकुलर चीज के अंदर यहाँ पर आपको सोम दे रखी होगी, सोम आपको सबसे ज्यादा दिख रही होगी। सोम के अंदर देखो आप, सोम के अंदर देखो इलास्टिक कांस्टेंट दे रखे हैं, शेयर फोर्स डायग्राम दे रखे हैं, साथ के साथ बात करें चैनल कंपाउंड सेक्शन दे रखे हैं, डेम्स एंड रिटेनिंग वॉल दे रखी है आपको। यहाँ पर देखो टोर्जन ऑफ सर्कुलर सेक्शन दे रखे हैं, स्प्रिंग दे रखी है, वाइब्रेशन दे रखे हैं, ठीक है। तो देखो डेम्स और रिटेनिंग वॉल इन्होंने इसमें डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा सिलेबस को पहले तो देखो, सबसे पहले क्या किया करो, सिलेबस जो भी हो ना, सिलेबस को सबसे पहले प्रिंट कर देना, है ना, प्रिंट करके आपकी दीवार के सामने लगा देना, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ने बैठो ना, तो सबसे पहले तो प्रॉपर सिलेबस के थ्रू जाना है आपको। क्यों? क्योंकि देखो सिलेबस में क्या होता है कि सर हम देखते हैं सर यहाँ तो स्ट्रक्चर एनालिसिस दे रखा है ना, स्ट्रक्चर एनालिसिस में सर देखो डैम्स एंड रिटेनिंग वॉल लिख रखा है आपका, है ना। तो डैम और रिटेनिंग वॉल आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये आपको आरसीसी में भी देखने को मिलता है ना, तो ये आपको आरसीसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, किस किस तरह से आपके पास पूरा मामला चलने वाला है। इसके बाद देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस अब यहाँ पर दे रखी है आपको टॉस के अंदर देखो लगभग सारे ही चैप्टर्स दे रखे हैं आपको, जितने चैप्टर आते हैं ना आपके, जितने चैप्टर जनरली हम यहाँ पर पढ़ते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो सारे ही चैप्टर्स आपको यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में दे रखे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में। देखो फाउंडेशन भी दे रखा है आप लोगों को और सॉइल मैकेनिक्स भी दे रखा है, लेकिन सर यहाँ पर है ना, आपको इसने लिख जरूर रखा था सर, सॉइल मैकेनिक्स भी लिख रखा था, फाउंडेशन इंजीनियरिंग भी लिख रखा था, लेकिन इसने टॉपिक सारे सॉइल मैकेनिक्स के लिखे हैं। लेकिन चूंकि इसने फाउंडेशन इंजीनियरिंग का जिक्र कर दिया है, इसलिए हमें फाउंडेशन भी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसने यहाँ पर लिखा है फाउंडेशन इंजीनियरिंग, हालांकि इसमें चैप्टर्स नहीं दे रखे हैं आप लोगों को, यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, यहाँ पर फाउंडेशन के यहाँ पर टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर फाउंडेशन भी पढ़नी पड़ेगी ही, ठीक है। तो फाउंडेशन भी देखनी है, सोइल भी देखनी है, सोइल भी पूरे देखना है। देखो क्विकसैंड कंडीशन हो गई आपकी, है ना, ग्रीन्स हो गए, ये देखो सारे, ये ओरिजिन हो गया, सोइल फेजेस डायग्राम हो गए आपके पास, साथ के साथ बात करें तो अल्टीमेट सेटलमेंट का कंप्यूटेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इंडेक्स प्रॉपर्टीज दे रखी, परमेबिलिटी ऑफ सोइल पूछा हुआ है आपसे, अनकन्फाइंड और साथ के साथ ही कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पूछी है, कन्फाइंड एक्यूफर के बारे में पूछा है, अनकन्फाइंड के बारे में पूछा है, ये आपको WRE में भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये सेम टॉपिक है ना, अनकन्फाइंड वाला, कन्फाइंड वाला, ये आपको वहां भी देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप डिजाइन ऑफ आरसी कंक्रीट एंड मैशनरी स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर आपको सबसे पहले तो सर कंक्रीट का पूरा पार्ट आपको यहां दे रखा है सर। जो कंक्रीट के अंदर जो जितने भी टाइप के आते हैं ना, जैसे प्रॉपर्टीज हो गया, कंक्रीट हो गया, सीमेंट हो गया, मिक्स डिजाइन हो गई, स्टोरेज हो गई, हैचिंग हो गई, फिनिशिंग क्यूरिंग हो गई, कॉम्पैक्शन क्या होता है, प्लेसमेंट क्या होता है, मिक्सिंग क्या होती है, सारी की सारी आपको यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा देखो आरसीसी के आपको यहाँ पर दे रखा है,
आरसीसी के अंदर यहां पर आपके पास वो नहीं देखने को मिलेगा, प्री स्ट्रेस। प्री स्ट्रेस आपको पहले ही मेंशन कर दिया गया है आगे की तरफ, मैं आप लोगों को बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो कहीं से भी कुछ भी आपसे लिखा हुआ आ जाए, सिलेबस यहां पर मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं कि सर कहां पर कौन कौन सी चीज दे रखी है, कहां पर कौन कौन सी चीज छूटी हुई है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, अब तक सिर्फ एक हाइड्रोलिक्स को पूरा छोड़ा हुआ है इन्होंने, हाइड्रोलिक्स पूरा छूटा हुआ है, इसके अलावा बाकी सारा दे रखा है आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में देखो आप, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में देखो यहां पर आपको देखो, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको स्टोन अलग है, लिंटेल अलग है, रूफिंग अलग है, फ्लोरिंग अलग है, प्लास्टरिंग अलग है, सेंटरिंग और शटरिंग अलग है, ठीक है। ये सारे आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। स्टोन मैशनरी पढ़नी है, ब्रिक मैशनरी पढ़नी है। स्टोन मैशनरी में एशलार मैशनरी, रैंडम रूबल मैशनरी, कोर्स मैशनरी, साथ के साथ ही बात करें तो आपको ब्रिक मैशनरी तो आपने पढ़ी होगी, इंग्लिश बॉन्ड वगैरह, है ना। यहाँ पर अगर देखें तो रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग और सेंटरिंग और शटरिंग के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। सेंटरिंग क्या होती है, शटरिंग कैसे होती है, ठीक है। इसके बाद देखो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको कॉलम, बीम, रूफ ट्रसेस और प्लेट गर्डर। देखो कहने को तो बहुत छोटा लिख दिया इन्होंने, है ना। हालांकि देखो इसके अंदर देखो बस जितना दे रखा है ना आप लोगों को, किसा देखो स्टील डिजाइन दे रखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील कॉलम दे रखा है, बीम दे रखा है, ट्रस दे रखा है और साथ के साथ ही गिटार दे रखे हैं, ठीक है, प्लेट गर्डर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। ऑटोकेड आपको और साथ के साथ ही थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग ड्राइंग, ऑटोकेड एंड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों के दोनों भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने हैं, थोड़े बहुत आपको आने चाहिए। अब आपको बताता हूँ सर इस सिलेबस के अंदर एनालिसिस में हमने देखा क्या कि देखो इस पूरे के अंदर आपके पास क्या क्या नहीं है बताता हूं आपको। हाइड्रोलिक्स आपके पास नहीं है साहब, हाइड्रोलिक्स नहीं है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट आपके पास नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी आपके पास नहीं है। तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट्स तो प्रॉपरली आप यहां पर पूरा का पूरा एक्सक्लूड यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई एस्टिमेशन कोस्टिंग है, एस्टिमेशन एंड कोस्टिंग है, ये आपके पास है, ऑलरेडी है, आपको नाम दे रखा है। फाउंडेशन आपके पास टॉपिक नहीं दे रखा, लेकिन फाउंडेशन का नाम दे रखा है, तो फाउंडेशन आपके पास है। इनको मान के चलना है, ये पढ़ के चलना है आपको, है ना। रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, 1 मार्क्स से इधर इधर गेम हो जाएगा पूरा का पूरा। गेम नहीं कराना यार हमको, गेम थोड़ी कराएंगे, गेम थोड़ी, गेम कराए क्या करेंगे, हमें तो चाहिए सिलेक्शन। अब चलते हैं आगे की तरफ, अब करते हैं मार्क्स एनालिसिस, ठीक है। मार्क्स एनालिसिस के अंदर देखो आप, सबसे पहला सब्जेक्ट है आपके पास सोम। पेपर 1 के अंदर देखो, पेपर 1 यहां पर मैंने लिखा है पेपर 1 पेपर 2, तो इसको थोड़ा सा मैं यहां पर सुधार देता हूं, पेपर 1 पेपर 2 को, है ना। हाँ डिग्री डिग्री डिप्लोमा, हाँ ऐसा लिखना चाहिए था हमें, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा हम यहां पर इसको थोड़ा सा सही करता हूं मैं, ना। यहां पर बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले पेपर 1 में 6 दिसंबर को आए पेपर के बारे में, ठीक है। देखो 2 पेपर हुए थे, एक हुए थे 6 दिसंबर को, ये डिग्री वालों का, ये डिग्री वालों का, ठीक है। इधर यहां देखेंगे हम डिप्लोमा वालों का। ऐसा का ऐसा पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना, चिंता वाली बात ही नहीं। ये 6 दिसंबर का, दूसरा आप यहां पर बात करेंगे तो 12 सितंबर का, ठीक है। 2 पेपर हुए थे, पहला पेपर आपका लीक हो गया था, तो सेकंड पेपर आपको देना पड़ा था, ठीक है। इधर मैं 6 दिसंबर वाले पेपर का एनालिसिस लिखता हूं, इधर मैं इसका एनालिसिस लिखता हूं, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने जो अभी सिलेबस बताया था, ये सिलेबस आपके पास किसका था, ये सिलेबस आपके पास किसका था, ये सिलेबस था आपके पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री वालों का। डिप्लोमा वालों के अंदर तो और सब्जेक्ट्स ही नहीं है पूरे के पूरे, वो तो सिलेबस मैंने ज्यादा बताया आप लोगों को, है ना। सिलेबस देखे तो बहुत छोटा सिलेबस है, 3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही नहीं है, 2-3-2.5 सब्जेक्ट्स तो वैसे ही नहीं है। हाइड्रोलिक्स भी बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है ना। पेपर सेकंड के अंदर बात करूं तो देखो पेपर सेकंड का मतलब है यहाँ पे डिप्लोमा का पेपर है, पेपर सेकंड का मतलब है डिप्लोमा का पेपर है ना। पेपर फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर आपके पास डिग्री का पेपर है, ठीक है। बस यही मतलब है इसका, और कोई मतलब नहीं है आपके पास। ये मैं एनालिसिस दिखा रहा हूं आपको 2020 वाले पेपर का, किसका, 2020 वाले पेपर्स पे। 2020 में दोनों के हुए हैं, डिप्लोमा वालों के भी हुए हैं, डिग्री वालों के भी हुए हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सर सोम के अंदर यहाँ पर आपसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे थे। सोम के अंदर आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, देखो तो सबसे पहला जो मैं बात करूं डिप्लोमा वालों की बात कर रहा हूं सबसे पहला। मैं डिग्री वालों का सिलेबस बता दिया, अब डिप्लोमा वालों का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पहले बता देते हैं अपन, है ना। तो डिप्लोमा वालों का दिखता है, तो सर सोम के अंदर आपके पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आए थे कुछ 9 क्वेश्चन समथिंग देखने को मिले थे हमें, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सोम के जो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं ना, उन कुछ एक क्वेश्चंस का आपको पता नहीं चलता कि सर ये सोम का है स्टील का है ना, सोम का है स्टील का है टूस का है कहाँ का है। तो कुछ एक क्वेश्चंस आपके पास कॉमन रहते हैं, इसलिए मैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन लगभग लगभग मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर डाटा, ठीक है। तो सर लगभग लगभग अगर बात करूँ तो सोम के 9 क्वेश्चंस थे,
स्ट्रक्चर एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रक्चर एनालिसिस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया स्ट्रक्चर एनालिसिस का, ठीक है। सोइल के बारे में बात करूं तो सोइल के आपको यहां पर कितने क्वेश्चन देखने को मिले, 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन सोइल के। आरसीसी की बात करें तो 10 क्वेश्चन आपको आरसीसी के देखने को मिले थे। इसके अलावा देखो आप यहां पर डीएसएस की बात करें, डीएसएस के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे आपको डीएसएस के, 1 से 2 इसलिए क्योंकि सोम में इसमें थोड़ा सा रहता है, ठीक है। अब यहां पर देखो आपको, देखो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा सब्जेक्ट नहीं है, कि सिलेबस के अंदर कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टील के आपको सोम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने बताया आपको आरसीसी का जो प्री स्ट्रेस वाला पार्ट है, वो प्री स्ट्रेस वाला पार्ट आपको दूसरे सब्जेक्ट में देखने को मिला है, इसीलिए आपको प्रॉपर तरीके से हम जिस टॉपिक को जिस सब्जेक्ट में कवर करते हैं ना, उस हिसाब से सिलेबस लिख रहा हूं मैं आप लोगों को। वैसे सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर देखोगे तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात कहना गलत एनालिसिस है, एनालिसिस बिल्कुल सही लेके आओ आपके सामने। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के आपके पास यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, फ्लूइड मैकेनिक्स है नहीं आपके सब्जेक्ट में। ऑटोकैड के बारे में बात करें तो देखो ऑटोकैड के आपके पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे, ठीक है, लगभग 5 क्वेश्चन आपको ऑटोकैड के देखने को मिले थे, ठीक है। ये होगा डिप्लोमा वालों का, आधे सब्जेक्ट्स, थोड़े सब्जेक्ट्स इधर लिख लेता है, ठीक है। इरिगेशन, देखो इरिगेशन में यहाँ पर इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, है ना, इरिगेशन प्लस हाइड्रोलॉजी दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। इरिगेशन सिर्फ लिखा है, इसका मतलब ये है कि सर WRE है पूरा, है ना, पूरा WRE है आपका, है ना। तो जब भी डिग्री वालों की बात करूं, डिप्लोमा वालों की बात करूं, दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो सर इरिगेशन इंजीनियरिंग या फिर मैं कह दूं सर WRE के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ह्यूज वेटेज है आपका WRE का। देखो WRE का ह्यूज वेटेज है, सोइल का ह्यूज वेटेज है ना, तो ये दोनों का तो वेटेज सबसे ज्यादा रहता है आपके पास। सर्वेइंग के बारे में बात करें तो सर्वे के भी आपको अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले थे, लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है। सीपीएम पॉइंट के जरूर 2 क्वेश्चन आए थे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा देखो बिल्डिंग मटेरियल के, तो बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल के आपके देखो बिल्डिंग मटेरियल के टोटल क्वेश्चंस आए थे 12। इस 12 में से 3 क्वेश्चंस आप यहां पर मान के चलें किसके थे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के थे। तो 12 क्वेश्चंस टोटल आए थे, 12 में से आपके पास 3 क्वेश्चंस आपके पास किसके थे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के थे, ठीक है। इसके अलावा देखो ट्रांसपोर्टेशन का था नहीं, एनवायरमेंट था नहीं, ठीक है। तो डिग्री वालों के लिए तो देखो आप, डिप्लोमा वालों के लिए देखो ये सब्जेक्ट भी नहीं आता, ये वाला सब्जेक्ट भी नहीं आता, ठीक है। तो डिप्लोमा वालों का ऑलरेडी सिलेबस बहुत छोटा हो गया, ठीक है, डिप्लोमा वालों का सिलेबस क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है। अब यहां पर देख लेते हैं सर किसके बारे में, हम डिग्री वालों के एनालिसिस, ठीक है। लाइक वाइक करके जाना, डिप्लोमा वाले जो भी जा रहे हो है ना, लाइक सब्सक्राइब करके जाना है ना, ठीक है। अब देखो डिप्लोमा वालों का हो गया, अब यहाँ पर बात करेंगे सिलेबस के बारे में। अभी रुक जाओ, अभी है ना, एक जितना भी बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, अभी देखो लास्ट में एक सरप्राइज भी बाकी है आपके लिए, है ना, लास्ट में एक सरप्राइज है। तो जितने लोग भी हैं सबसे लास्ट तक रुके, एंड तक रुकना सारे के सारे, है ना, ताकि आपको पता रहेगा कि सर बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। बुक्स के बारे में बात करूंगा, थोड़ा बहुत सरप्राइज है, और सरप्राइज भी आपको यहाँ पर देने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो सोम के बारे में बात करूं तो सोम के बारे में 6 दिसंबर को आपके पास पेपर हुआ था। देखो डिग्री वालों का पेपर बता रहा हूं, 6 दिसंबर वाला, 6 दिसंबर वाले में सोम के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले थे 10। जबकि इसके बाद जो पेपर आया था ना 12 सितंबर को, इसमें सोम के सिर्फ 6 क्वेश्चन आए थे। एक आगे पीछे हो सकता है यार, ठीक है, आगे पीछे एक आधी देखने को मिल जाएगा, मैंने बताया ना आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में बात करें तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के बारे में आपको 8 सवाल देखने को मिले थे, यहाँ पर सवाल नहीं दिखा ही नहीं, सवाल ही नहीं दिखा हमें यहाँ पर। स्ट्रक्चर एनालिसिस का कोई प्रॉपर सवाल नहीं आया, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स के बारे में यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, और सॉरी 15 नहीं, 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले, और यहाँ पर सोइल के अगेन पेपर हुआ तब भी 9 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है। आरसीसी के बारे में बात करें तो आरसीसी का तो पहले क्वेश्चन ही नहीं आए थे, लगभग मानो 2 क्वेश्चन आए थे, बाद में क्वेश्चन अच्छे खासे आए, 8 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। डीएसएस के भी सेम हुआ, डीएसएस में पहले बात करें तो डीएसएस में भी सिर्फ 2 ही क्वेश्न आए थे, लेकिन बाद में अगर बात करें तो लगभग अगर बात करें तो सर 9 क्वेश्चन आपको डीएसएस बहुत भर के आई थी आपके पास, भर के डीएसएस दे दिया आप, ये मान के चलो 9 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स के हमेशा अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहे हैं, इस बार भी आए, हर बार ही आए। तो 12 नंबर के क्वेश्चन पहले आए थे 6 दिसंबर के पेपर में, 7 नंबर के क्वेश्चन आपको बाद में देखने को मिले थे, ठीक है। ऑटोकैड के बारे में बात करें तो ऑटोकैड के बारे में देखो 3 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पहले पेपर में, 2 नंबर के क्वेश्चन बाद में है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखो सर इरिगेशन इंजीनियरिंग यानी कि WRE के बारे में बात कर रहा है, तो WRE के बारे में देखो, WRE के देखो 9 क्वेश्चन तो डिग्री में थे, और 7 क्वेश्चन आपके पास बाद वाले पेपर में थे। डिग्री कौन सा वाला, ये चल रहा है आपके पास 6 दिसंबर वाला, और ये चल रहा है आपके पास 12 सितंबर वाला, ठीक है।
सर्विंग की बात करूं, देखो सर्विंग जो रहता है आपका, सर्विंग जो रहता है ना आपका, सर्विंग से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, यहाँ पर भी देखो 11 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले थे, और 11 के बाद कम नहीं हुए, ज्यादा 8 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले, है ना। तो देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ही आ रहा है ना। सीपीएम के पहले 2 ही क्वेश्चन आए थे, बाद में 4 आ गए। साथ ही साथ बात करें तो बीएमसी के, देखो बीएमसी का वेटेज देखो आप, 11 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 3 आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के देखने को मिलेंगे। यहां पर आपके पास 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 4 आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के है, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके पास फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है, फिर भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया वेटेज। अब इस वेटेज से सबसे पहले तो हमने सीखा क्या, भाई वेटेज आपने देख लिया, अब इस वेटेज से हमें यहां पर सीखने को क्या मिला, ये भी तो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर है। तो सर सबसे पहले चीजें देखो, आपको सीखने को क्या मिला। देखो सीखने को हमें मिला कि सर हमें जो सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है सबसे पहला सोम। देखो सोम से क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, सोइल, साथ के साथ ही, अब देखो साथ के साथ ही सोम, सोइल, इसके अलावा देखो आपको यहां पर आरसीसी, आरसीसी से क्वेश्चन आएगा भाई, आरसीसी, फ्लूइड, और साथ के साथ ही देखें तो इधर डब्ल्यू आ रही है, इधर सर्वे, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में पढ़ना है, और ये तो भूलना ही नहीं करती, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, ये तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपसे ह्यूज अमाउंट में पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन करने बैठे तो सबसे पहले आप स्टार्ट करें इनके साथ, ठीक है। आरसीसी पढ़ने से पहले जो पहली बार पढ़ रहा है उन लोगों को पता होगा कि सर सबसे पहले सोम पढ़ लेना जरूरी होता है। सोम पढ़ने के बाद ही आप यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह ये सब करते हैं तो बढ़िया रहता है, ठीक है। देखो बाकी सब में डेविएशन बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन देखो आरसीसी का कुछ सवाल जो होते हैं ना, आरसीसी के जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो सीटी से रिगार्डिंग होता है, इसलिए कॉन्क्रीट वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर बीएमसी के अंदर क्वेश्चंस डाले, जो कॉन्क्रीट के क्वेश्चंस हैं उनको हमने बीएमसी के अंदर डाला है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ऑलरेडी कि सर बीएमसी प्लस सीटी हमने वहां पर उसको एक साथ देखा, बीएमसी सीटी एस्टिमेशन कॉस्टिंग को, इसीलिए वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को देखो बीएमसी सीडी एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप लोग आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन में चले जाएं, वहां पर मेरे नोट्स पड़े होंगे, नोट्स बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से, वो आपके सफिशिएंट है, वो नोट्स ही मोर देन सफिशिएंट है आपका बीएमसी सीडी और ये सब क्लियर कर लेने के लिए, ठीक है। तो सर सबसे पहली बात, और इसके अलावा देखो एक एनालिसिस और है, एक बहुत अच्छा एनालिसिस और है कि सर देखो जो आपका ये जो डिग्री का पेपर आया था ना 6 दिसंबर का, ये पेपर आपका आया था गुप्ता एंड गुप्ता से, गुप्ता एंड गुप्ता से, ठीक है। ये भी गुप्ता एंड गुप्ता का था, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपका देखे तो डिप्लोमा का भी गुप्ता एंड गुप्ता से था, ठीक है। यानी कि गुप्ता एंड गुप्ता को अभी भी नहीं छोड़ा है आरएसएमएसएसबी ने, ठीक है। तो यहाँ पर गुप्ता एंड गुप्ता को आपको यहाँ पर लगा लेना, ये मान के चलो मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक है। यानी कि बहुत हद तक गुप्ता एंड गुप्ता से आपको यहाँ पर सवाल देखने को मिले थे, ठीक है। लगभग सारे नहीं, लेकिन काफी सारे सवाल जो थे आपको गुप्ता एंड गुप्ता टेक्स्ट बुक से देखने को मिले थे। लेकिन सर ये जो पेपर आया ना 12 सितंबर को, इसमें एक भी क्वेश्चन है ना आपको डायरेक्टली गुप्ता एंड गुप्ता से नहीं देखने को मिलेगा। ये लो साहब, तो यहाँ पर ये भी है बात कि सर गुप्ता एंड गुप्ता तो सिर्फ जस्ट देखने लायक है, ठीक है। सर कुछ भी हो सकता है आपके पास आगे पीछे। यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चंस देखने को मिले हमारे पास 12 सितंबर वाले को, 12 सितंबर वाला जो पेपर मैंने यहाँ पर एनालाइज किया, उसके अंदर यहाँ पर मुझे क्या पता लगा कि सर यहाँ पर जो मैक्सिमम सवाल आए ना, तो जैसे कि आईएएस कोड के क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम आए थे। आईएएस कोड के क्वेश्चन बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा आए थे, क्योंकि देखो सर्वे वगैरह तो सब नॉर्मली आई थी, है ना, जैसे पहले आ रही वैसी आई थी। दो चेंजेस आए, मेजर चेंजेस आपको देखने को मिला, मेजर चेंजेस आपको यही देखने को मिला था कि सर एक तो आपके पास यहाँ पर आरसीसी बढ़ गई और एक आपको स्टील बढ़ गई। तो इन दोनों के आईएएस कोड से ही सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले थे, आईएएस कोड से बहुत हद तक क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जिन लोगों ने आईएएस कोड को अच्छे से कर लिया है, बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने अच्छे से रट रखा है, अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तब तो बहुत ही ज्यादा फायदे वाली बात है आपके लिए। अदरवाइज आपने नहीं किया है तो आप लोगों को करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल, है ना। इसके लिए तैयारी आपको कल से नहीं आज ही से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। कल तो किसने देखा है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ठीक है। अब देखो तरीका क्या हो गया कि सर देखो बुक के अंदर आप लोगों को अब करना क्या है, देखो टेक्स्ट बुक्स में क्या करना है, देखो गुप्ता एंड गुप्ता का तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है ना। गुप्ता एंड गुप्ता आरएसएमएसएसबी वालों को तो कंफर्म है, बिल्कुल करना ही करना पड़ेगा। सबसे पहले तरीके में सबसे पहले गुप्ता एंड गुप्ता लगा दो, उसके बाद एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो लेटेस्ट के 4 साल के क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं जाना है, लास्ट के जो 4 साल के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ वो 4 साल के क्वेश्चंस पूरे के पूरे आप कंप्लीटली लगा देना, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी आज के जमाने में, ठीक है। तो देखो बिना इन दोनों के किए आपका काम नहीं बनेगा। इसके अलावा आप कोई भी अदर टेक्स्ट बुक उठा के आप प्रैक्टिस कर लेना, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो। अदरवाइज अगर ये 2 काम भी कर लेना आपने, तब भी आपके पास मैक्सिमम स्कोर आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको कंपलसरी है, करने ही करने हैं।
इसके अलावा अगर सर मैं आपसे बात करूं तो आईएएस कोर्स के ऊपर स्पेशल फोकस करना है, स्पेशल अटेंशन करना है, स्पेशल तरीके से आपको यहाँ पर नोट्स यहाँ पर आपको अच्छे से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और देखो आज जो तैयारी करनी है ना, तैयारी आपको बार बार नहीं करनी। ये मौका आपको 1092 पोस्ट का आ रहा है, ये मेरे ख्याल से दोबारा शायद ही कभी देखने को मिले, है ना। इतनी ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अगेन देखने को मिले, क्योंकि राजस्थान में तो वैसे ही अभी पिछले कुछ टाइम से देखें तो पंचवर्षीय योजना के तौर पे चल रहा है सारा मामला, ठीक है। धानली वानली की न्यूज भी आए दिन राजस्थान से ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग राजस्थान की, वो तो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है इन सब चीजों से, है ना। न्यूज आती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मन में मत रखना है, ऐसी बात है, न्यूज आती है ना, तो अच्छे तरीके से तैयारी करना, एक ही बार में सारा सिलेक्शन निकालना है ना। इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, जैसे मन चाह करना पड़े, वो सब कर लेना, ठीक है। देखो इसके लिए ना हम RSMSSB के लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं मैं, है ना। इसके अंदर देखो हमारी टीम आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट हमारे पास रहता है। इसके अंदर RSMSSB का चुन चुन के जहां से सिलेबस है ना, सिलेबस में से पर्टिकुलर पार्ट उठा के कि सर नहीं सिलेबस में ये पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को उठा के हमने वीडियो कोर्स के अंदर डाला है, ठीक है। ये वीडियो कोर्स के अंदर डाला है। इसके अंदर आपको देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके अंदर अगर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए ना, तो इसमें आपका गुप्ता एंड गुप्ता वगैरह सारा कवर है, ये मान के चलो सब कवर हो जाएगा सारा। साथ के साथ ही बात करें तो देखो यहाँ पर हमारे पास डाउट सोल्विंग भी है साथ में ऐप चैट में। इसके अलावा देखो आपको रिकॉर्डिंग वीओडी भी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। देखो मैं आपको ये बात का प्रॉपर तरीके से वादा कर रहा हूँ कि अच्छे तरीके से आपको एक एक जो जैसा लिखा हुआ है ना कि सर इसके अंदर यहाँ पर कि सर इस पर्टिकुलर में ये चल रहा है सिलेबस के अंदर, है ना, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका कवर्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कोर्स प्राइस देखें तो बहुत ही ज्यादा कम है यार, 2999, ठीक है। 2999 में जेगी लग गए तो मजा आ जाएगा। 2999 कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो देखो ये आपके पास कोर्सेज हैं, ये कोर्स आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। साथ के साथ ही अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं एनालिसिस वगैरह के लिए, ठीक है। आपको अगर यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है वैसे भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे ये कोर्सेज मिल जाएगा आपको, है ना, ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं कि सर एक ही बार में कर लें, जो लोग नहीं चाहते पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बनना, उन्हीं के लिए ये कोर्स है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं मैं आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे। इसके अलावा देखो हमारे अदर कोर्सेज भी आपको यहाँ पर, अदर कोर्सेज की इन्फो भी है, अदर कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, अदर कोर्सेज भी है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखो करो ऐसी तैयारी कि सर गवर्नमेंट जॉब हमारी लग जाए, ठीक है। थैंक यू गाइज। बाकी अभी इस सेशन के लिए तो इतना ही, बाकी मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में जब डिटेल सिलेबस आपका आ जाएगा RSMSSB की तरफ से। फिलहाल बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।